Okay, students, now we will do one more question. This question is based upon tossing a coin. Till now, we have done two cases. When a coin is tossed once, then the sample space is head, tail. When a coin is tossed twice, then the sample space is HH, HT, TH, and TT. In this case, there are two possible outcomes, and in this case, there are four possible outcomes. Now we will do a question in which the coin has been tossed three times. Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin three times and noting its outcome. एक गेम ऐसा है कि उसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है और वो 3 बार टॉस करने पे आउटकम्स नोट कर रहे हैं. हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स सेम रिजल्ट. हनीफ जीत जाता है गेम को अगर तीनों टॉस पे सेम रिजल्ट आता है. दैट इज फर्स्ट टॉस पे भी हेड आए, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, या फिर फर्स्ट टॉस पे भी टेल आए, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, यानी 3 बार हेड आए या 3 बार टेल आए. उस केस पे हनीफ गेम जीत जाता है. एंड लूजेस अदरवाइज. अगर इसके अलावा कुछ और होता है, यानी 3 हेड या 3 टेल नहीं आते हैं, तो हनीफ गेम हार जाता है. वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. हनीफ गेम लूज कर दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हनीफ का गेम लूज करना 3 हेड या 3 टेल का ना आना इसी पे डिपेंड करता है. इसका मतलब सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा और उस सैंपल स्पेस के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे हनीफ कब जीत रहा है, कब हार रहा है. सैंपल स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं. ये है फर्स्ट टॉस, ये है सेकंड टॉस, ये है थर्ड टॉस. अगर फर्स्ट टॉस में हेड आता है, सेकंड टॉस में टेल आता है, थर्ड टॉस में टेल आता है, एक आउटकम होगी. फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, दो आउटकम. फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, थर्ड आउटकम. ये तीनों की तीनों डिफरेंट आउटकम है. ये वो आउटकम्स हैं जिनकी फर्स्ट टॉस पे हेड आ रहा है. अब इसके बाद फर्स्ट पे भी हेड, सेकंड पे भी हेड, थर्ड पे भी हेड. कंप्लीट. फर्स्ट आउटकम इज एच टी टी, सेकंड एच टी एच, थर्ड एच एच टी, फोर्थ एच एच. तो अगर फर्स्ट टॉस पे हेड आता है तो इससे रिलेटेड हमारे पास 4 आउटकम आ गई. अब अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आता है तो इससे रिलेटेड आउटकम सेकंड टेल, थर्ड टेल हो सकता है, सेकंड टेल, थर्ड हेड हो सकता है, सेकंड हेड, थर्ड टेल हो सकता है. इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है. सेकंड और थर्ड दोनों हेड हो सकते हैं. तो इस तरह ये 4 आउटकम्स आई. ये वो आउटकम्स हैं जिनकी फर्स्ट टॉस पे टेल आ रहा है. तो इसके सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट दीज 8 outcomes. Sample space denoted by capital S, triple H, H T H, H H T, H T T, T T T, T T H, T H T, T H. अब हम क्वेश्चन देखते हैं.
प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ गेम लूज करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज इस इवेंट को मैं ए से डिनोट करता हूँ, हनीफ loses the game. So outcomes in favor of A. हनीफ के गेम लूज करने के फेवर में अब हम आउटकम्स देखते हैं कौन कौन सी है। ये वो आउटकम्स होंगी जिनमें तीनों की तीनों टॉसेस सेम रिजल्ट नहीं देंगी। दैट इज इसको ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को छोड़ के इसके फेवर में जो आउटकम्स आ रही हैं वो आ रही है एच टी एच, एच एच टी, एच डबल टी, टी टी एच, टी एच टी एंड टी एच एच। टोटल कितनी आउटकम्स होंगी? 6 आउटकम्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आउटकम्स इन फेवर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 2 3 2 4 इज इक्वल टू 3/4। सो हनीफ के गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो ये क्वेश्चन था एक कॉइन को 3 बार टॉस करने से रिलेटेड। एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पे सर्कल स्पेस पे टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं। इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें तीनों टॉसेस सेम रिजल्ट देती हैं, जैसे एच एच एच, टी टी टी। बाकी आउटकम्स ऐसी होती हैं जिनमें तीनों टॉसेस सेम रिजल्ट नहीं देती। इस क्वेश्चन में हमने हनीफ के गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी और हनीफ सिर्फ उसी केस में गेम लूज कर रहा है जब तीनों की तीनों टॉसेस सेम रिजल्ट नहीं दे रही। अगर इवेंट ए हनीफ का लूज करना है गेम को तो इवेंट ए के फेवर में 6 आउटकम्स आ रही हैं। Therefore, probability of A is equal to 6/8, that is 3/4.